आधुनिक चीन बनाने वाले माओ ताउम्र राष्ट्रपति रहे। शी जिनपिंग उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। माओ की तरह जिनपिंग भी आजीवन चीन के सुप्रीम लीडर बने रहना चाहते हैं। माओ की तरह ही दूसरे मुल्कों पर मिलिट्री ताकत आजमाना चाहते हैं। चीन के 42 देशों को कर्ज के दलदल में धकेलने के पीछे की क्या वजह है? 8 मुल्क तो ड्रैगन के कर्ज के दलदल में गले तक धंस चुके हैं। कर्ज देकर जमीन हड़पना, फिर उस मुल्क में तख्ता पलटकर अघोषित राज करना, यही चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी है। चीन छोटे छोटे मुल्कों को किस तरह फंसाता है, टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए। दुर्जन, अ ग्रोइंग अनीज। 1 फरवरी 2021, डेमो शो टाउनशिप, काया, म्यांमार। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां काया राज्य के डेमोसू टाउनशिप में दाखिल हुई। फ्लैग मार्च के बाद हाईटेक हथियारों से बारूद बरसने लगा। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, कई नागरिक घायल हो गए। म्यांमार सेना ने फौजी हुकूमत का विरोध कर रहे विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया था, लेकिन सैन्य टुकड़ी को अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द पलटवार होगा। पलटवार भी ऐसा जिससे तहलका मच जाएगा। काया में म्यांमार सेना का काफिला लोईकाव डेमोसो हाईवे से गुजरा तो जोरदार भिड़ंत हो गई। हाईवे पर घात लगाकर बैठे बर्मा की पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने सेना पर जवाबी हमला बोला। हाईवे पर भयानक एनकाउंटर हुआ। ऑटोमेटिक मशीन गन, हथगोले और मोर्टार फटने लगे। भीषण गोलाबारी के बीच म्यांमार की सैन्य टुकड़ी में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते बर्मा सैनिकों की लाशें बिछने लगी। विद्रोही सेना ने इस हमले में सेना के 23 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। म्यांमार के सैन्य तानाशाह जनरल मिन ऑन्ग हैंग को चुनौती देने वाले विद्रोहियों ने इंतकाम की दूसरी किश्त शान काया राज्य की सीमा पर मोबाई में अदा की, जहां लंबे समय तक चली गोलीबारी के बाद विद्रोहियों ने मोबाई के पुलिस स्टेशन को कब्जे में ले लिया। म्यांमार कांतारवड़ी टाइम्स के मुताबिक खूनी झड़प में म्यांमार सेना के कम से कम 15 सैनिक मारे गए और 4 को विद्रोहियों ने पकड़ लिया। इस गोलीबारी के बाद विद्रोहियों ने थाने को फूंक डाला। ये सब तब हुआ जब जनरल मिंग ने लोकतंत्र बहाली की टाइमलाइन फिक्स कर दी थी। 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट करने वाले जनरल ने 12 से 18 महीने के भीतर म्यांमार में नागरिक शासन लाने का वादा किया था, लेकिन लोकतंत्र बहाली के आंदोलन को कुचलने के लिए जनरल मिंग ने हर हथकंडा आजमाया। म्यांमार में 1.25 लाख अध्यापकों को नौकरी से निकाला गया। सैन्य शासन ने सजा तख्ता पलट का विरोध करने के लिए दी। तब से म्यांमार में मार्शल लॉ है। आंदोलनकारियों को चुन चुनकर ठिकाने लगाया जा रहा है। नागरिक अधिकार हनन की सारी हदें पार की गई। अमेरिका ने जब म्यांमार के बर्बर जनरल को आंख दिखाई तो उसे बचाने चीन सामने आ गया। जाहिर है अमेरिका चीन के बीच म्यांमार फ्रंट पर टकराव है, लेकिन जिस जनरल को जिनपिंग ने बर्मा का बादशाह बनाया वो क्रूरता में उनकी टक्कर का है। मिंग ऑन ह्वाइंग 2011 से कमांडर इन चीफ है। 2011 में हलाइंग को सेना का जनरल बनाया गया था। 2013 में हलाइंग को 5 स्टार जनरल बनाया गया। 2020 में हलाइंग सीनियर जनरल घोषित किया गया। रखाइन में हलाइंग ने अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए थे। मिन ऑन्ग हलाइंग म्यांमार में नरसंहार का आरोपी है। ट्विटर, फेसबुक ने हलाइंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दुनिया में इस आर्मी चीफ की तुलना ऐसे शख्स के रूप में होती है जिसे जल्लाद कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशन में भी युद्ध अपराध का आरोपी है। मासूमों पर जुल्म, रोहिंग्याओं को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाला सुप्रीम कमांडर कब्जाधारी चीन के लिए म्यांमार को नीलाम करने पर तुला है। उधर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली लीडर ऑन सांग सू की का जीना मुहाल कर रखा है। ऑंग सान सू की को म्यांमार की सैन्य अदालत ने 4 साल जेल की सजा सुनाई, जिसे बाद में बढ़ाकर 6 साल किया गया। 27 अप्रैल को सू को $6 लाख रिश्वत लेने का दोषी बताया गया। ऑंग सान पर कुल 11 मुकदमे लाद दिए गए हैं, जिसमें उन्हें 15 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। ये चीन की चाल थी। म्यांमार संकट का हल ड्रैगन ने होने नहीं दिया। म्यांमार की तर्ज पर 7 देशों को तबाह करने में चीन जल्द कामयाब हो सकता है। इनके नाम भी जान लीजिए। जिबूती ने जीडीपी के 80% से ज्यादा विदेशी कर्ज ले रखा है। इसमें चीन सबसे ज्यादा कर्जदाता है। चीन ने मालदीव में $830 करोड़ का निवेश कर रखा है। लाओस में चीन का $6.7 अरब का निवेश है।
मंगोलिया को चीन ने $1 अरब से ज्यादा कर्ज दे रखा है। मॉन्टेनीग्रो, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी ड्रैगन की डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो हश्र श्रीलंका का हुआ, म्यांमार का हुआ, वही इन मुल्कों का होगा अगर वक्त रहते इन्होंने चीन के चंगुल से निकलने का रास्ता नहीं निकाला।